हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एथिक्स मास्टर क्लास का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पर चल रहा है। और इस सीरीज का जो मकसद है हमारा बेसिकली वो 110 प्लस मार्क्स स्कोर करना है यूपीएससी मेंस 2026। मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस आईपीएस का डायरेक्टर संजय पटेल आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो भी लेक्चर यूट्यूब पर डल रहे हैं, सारे लेक्चर्स को आप प्रॉपरली अगर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सो 110 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी मेंस 2026 में। क्योंकि बेसिकली जो हम कंटेंट कवर कर रहे हैं ये मल्टीपल सोर्स से है और ये बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट कंटेंट है। बहुत सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके क्लब करके 15 से 20 मिनट के वीडियो में पूरा जो निचोड़ है, बहुत सारे रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडी हैं, थ्योरी है, पूरा अच्छे तरीके से हम कवर कर रहे हैं। और यूट्यूब कम्युनिटी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि 250 प्लस व्यू जो हैं हमारे एक एथिक्स की वीडियो पर हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसको 1000 प्लस 2000 प्लस लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। 2-2000 व्यू अगर आए तो और अच्छा हमारे लिए होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो बेसिकली अभी तक जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग की 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं यहाँ पर एथिक्स मास्टर क्लास में, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो वीडियो वो लोग देख लें। और सबसे पहले एक नोटबुक लेकर बैठे हैं आप लोग। जो कुछ भी कंटेंट डिलीवर यहाँ पर हो रहा है उसको नोट करना है प्रॉपर। सारे एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आपको नोट कर लेना है कॉपी में। सो बेसिकली आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये है टेलीलॉजिकल अप्रोच, यूटिलिटेरियन फिलोसफी, मतलब जो है यूटिलिटेरियन कहें, टेलीलॉजिकल कहें। सो इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हम टेलीलॉजिकल को समझें। सो टेलीलॉजी बेसिकली बना है 2 वर्ड से, एक टेलियो एंड लॉजिकल। टेलियो का मतलब होता है एंड, और जो हमारा लॉजिकल है दैट इज साइंस ऑफ। सो साइंस ऑफ मीन्स मतलब इस टेलीलॉजिकल अप्रोच में हमारा जो फोकस है बेसिकली वो साइंस ऑफ मीन्स पर है। यानी हमारे जो एक्शन है वो इथिकल एक्शन है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो एंड एक्शन है वो एंड एक्शन कैसी है। एंड एक्शन हमारी सही होना चाहिए, एंड एक्शन जो है हमारी इथिकल होना चाहिए। हमने कल डियोंटोलॉजिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर इमैनुअल कांत का जो फोकस था बेसिकली वो क्या था कि आपकी मीन्स सही होना चाहिए एंड अचीव करने के लिए, और जो मीन्स है वो अपने आप में इतनी अच्छी होना चाहिए कि एंड गोल की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप में वो एंड गोल में रिजल्ट हो। बट टेलीलॉजिकल अप्रोच में यहाँ पर बेसिकली हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमारी जो एक्शन है वो उसका जो एंड है वो इतना अच्छा हो कि वो अपने आप में मोरल हो, इथिकल हो, अपने आप में इथिकल हो। एंड रिजल्ट जो कॉन्सिक्वेंस है हमारी एक्शन का, हमारी एक्शन का जो परिणाम है, जो एंड गोल है वो अपने आप में इथिकल हो। सो एंड गोल पर फोकस करती है टेलीलॉजिकल अप्रोच। और यूटिलिटेरियन तो आप जानते हैं कि बेसिकली उसका जो कोर गोल है, जो कोर फोकस है वो है कि मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। प्लेजर पेन प्रिंसिपल पर यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल हमारा बेस्ड है, और प्लेजर पेन प्रिंसिपल पे मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन की बात यहाँ होती है। क्योंकि ह्यूमन की जो टेंडेंसी है वो हमेशा ही ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपने लिए प्लेजर सीकिंग बिहेवियर और अपने लिए सारी सुविधाएं की बात करता है। जैसे कि एरिस्टोटल ने भी यहाँ तक कह दिया है कि ह्यूमन क्या है। सो ह्यूमन बेसिकली एक सोशल, पॉलिटिकल और इथिकल एनिमल है। सोशल एनिमल इसलिए बोला एरिस्टोटल ने क्योंकि भाई हम जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। वो हमेशा एक ग्रुप की बात करता है, एक फैमिली की बात करता है, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल। सो उसको सोसाइटी चाहिए अपने इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए। इसलिए तो आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक इतना डेवलपमेंट हुआ, और ह्यूमन अपने इमोशन को चैनलाइज करने के लिए फ्रेंड सर्कल बनाता है, रिलेटिव से अपने इमोशन डिस्कस करता है, चैनलाइज करता है। उसी प्रकार पॉलिटिकल एनिमल इसलिए बोला एरिस्टोटल ने क्योंकि भाई पॉलिटिकल हर व्यक्ति का एस्पिरेशंस होता है कि वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करे, वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करे, पॉलिटिकल पार्टी में जो है एज ए मेंबर बनता है। सो पॉलिटिकल बिहेवियर भी उसका हम जस्टिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करें इथिकल कि एरिस्टोटल ने कैसे बोला होगा कि जो ह्यूमन है वो एक इथिकल एनिमल है। सो इथिकल एनिमल इस बात से जस्टिफाई किया जा सकता है कि कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि किसी ने स्टील कर लिया, कोई चोरी कर ली, अब चोरी किसी व्यक्ति ने करी या कोई क्राइम करा, मर्डर का, रेप का, सो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं यार वो उस व्यक्ति ने जो है अच्छा काम नहीं करा। सो दूसरे व्यक्ति जब इस बात को बोल रहे हैं कि अच्छा काम नहीं करा,
सो बेसिकली ये इथिक्स, क्योंकि उन लोगों के अंदर जो इथिकल वैल्यू है, जो मोरल वैल्यू का डेवलपमेंट है, वही इस बात को जस्टिफाई कर पा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने एक काम जो है गलत करा है। सो बेसिकली क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो एरिस्टोटल ने बोला है कि ह्यूमन जो है एक इथिकल एनिमल की तरह है, सो वो बात भी जस्टिफाई हो रही है। सो हमेशा ही सेल्फ इंटरेस्ट अपना सर्व हो, इसके लिए यूटिलिटेरियन टेक्नोलॉजिकल अप्रोच का जो मेन फोकस रहता है, हर ह्यूमन बीइंग का फोकस रहता है कि उसका जो ईगोइज्म है, उसका जो ईगो है, उसका नीड सेटिस्फेक्शन हो। इसकी आप फैमिली में भी देख सकते हैं, पेरेंट्स से हम बहुत सारे हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, हमको वो सामान चाहिए। अगर वो नहीं दिलाते तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर वो दिला देते हैं तो प्लेजर आ जाता है हमारी लाइफ में, हैप्पीनेस आ जाती है। उसी प्रकार हम अगर बात करें थोड़ा और आगे, तो इसमें हम इस बात को देखेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल लेते हैं। अब दिल्ली मेट्रो का जब प्रोजेक्ट चल रहा था दिल्ली में, सो एक लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ था, बहुत सारे ट्री कट हो गए थे, बहुत सारे पेड़ कट करने पड़े। बट उसका लार्जर इंटरेस्ट क्या था? लार्जर इंटरेस्ट था कि भाई वुमेन के लिए, मैन के लिए, सभी के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत सस्ता बनाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कट किया जाए और लोगों को बहुत इजीली जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध की जाए। सो मैक्सिमम प्लेजर हुआ, पेन तो हुआ कहीं ना कहीं जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ कट हुए, बट वो मिनिमाइज है। मैक्सिमम तो प्लेजर ही हुआ ह्यूमन बीइंग के लिए, तो इस चीज़ को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट लोगों का सर्व हो, एक अच्छी तरीके से जॉब मिले, बट इसमें कहीं ना कहीं जो फैमिली का जो रोल आ जाता है कि भाई कोई भी जैसे कि जॉब करना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट है, बट पेरेंट्स जनरली बोलते हैं कि पैसे की जरूरत है, कम से ले लो, जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा जो गोल है। अगर कोई यूपीएससी कर रहा है तो पेरेंट्स से बोलेंगे कि आप अपने गोल पर फोकस कीजिए। बट वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है? वेस्टर्न सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि भाई कोई मैकडोनाल्ड उसमें जॉब कर रहा है, कोई इस कंपनी में जॉब कर रहा है, साथ में पढ़ भी रहा है, अर्निंग भी हो रही है। इंडिया में जैसे आएगी ना स्कीम कि अर्न अलॉन्ग लर्न स्कीम जो थी, सो वही वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको कि वेस्टर्न सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी से डिफरेंट है। वहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट अर्निंग चालू कर देता है फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ ओनली, ठीक है, और कॉलेज में है तब भी वो अर्निंग कर रहा है, साइड में जॉब भी कर रहा है। बट इंडिया में क्या इसी को अच्छा नहीं माना जा रहा। इंडिया में पेरेंट्स बोलते कि नहीं, अपने गोल पर फोकस करो। सो कहीं ना कहीं, और अगर कोई भी जॉब है तो स्टेटस में मतलब आ गया जाता है कि भाई हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा, आप इतनी लो स्टेटस की जॉब नहीं कर सकते, आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्स्टेबल का फॉर्म नहीं भर सकते। सो बेसिकली हमें वही देखना है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट जो है सर्व होना चाहिए पर्टिकुलर व्यक्ति का। जो इथिकल ईगोइज्म है जिसमें सेल्फ सेंटर की बात की है, ये सेल्फिशनेस से अलग है। सेल्फिशनेस तो हॉब्स ने दिया था कंसेप्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो सेल्फ इंटरेस्ट पर है पूरा फोकस, कि सेल्फ इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का किस तरीके से सर्व हो। जो जेरमी बेंथम है और जेएस मिल, 11 स्टार मार्क कीजिए कॉपी में और लिखिए, जेरमी बेंथम और जेएस मिल, इन दोनों ने ही इस पर्टिकुलर थ्योरी को, टेलीलॉजिकल थ्योरी को जो है सपोर्ट करा है, यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसॉफी को सपोर्ट करा है। और उन्होंने भी यहाँ तक बोला है कि जो प्लेजर हम अचीव कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी है। जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ और आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रही हैं कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट को। सेल्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा है और ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर हमें अचीव करना है। उसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो नाजी जर्मनी का हम एग्जाम्पल पहले भी हमने लिया कि भाई किस तरीके से हिटलर के आदेश पर ज्यू कम्युनिटी का प्रोसेक्यूशन चल रहा था, मारकाट चल रही थी। अब जब ज्यू कम्युनिटी के लोग मान लीजिए किसी घर में छुप रहे हैं किसी के, सो पुलिस पीछे पीछे आ रही है। अब बैकडोर, अगर आउटडोर एग्जिट की एंट्री दे दी कि भाई आप एक कोई बाहर मतलब पीछे दरवाजा है उससे आप निकल जाइए, सो एक काम कहीं ना कहीं अच्छा काम है ना, क्योंकि एंड गोल में क्या है कि एंड गोल में तो पर्टिकुलर पर्सन की जिंदगी बच रही है, और जिंदगी अगर बच रही है, लाइफ अगर सेव हो रही है, तो ये तो हमारा बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल अप्रोच कि आपका जो एंड है, आपका जो एंड गोल है वो इथिकल होना चाहिए। अब पर्सन की लाइफ अगर आप बचा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल नाजी जर्मनी वाला 11 स्टार मार्क करके कॉपी में नोट कीजिए। इसको हम जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा टेलीलॉजिकल, हम उसको यहाँ पर कोट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का। जैसा कि आपने देखा कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना वाइड लेवल पर फ्लड है। आज पंजाब का ही आप इशू देख लीजिए रिसेंट, कि पंजाब में कितना वाइड लेवल पर फ्लड आ गया। अब यहाँ पर जो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उसका हमेशा ये काम रहेगा
कि भाई मैक्सिमम लोगों की लाइफ सेव की जाए। हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी ना बचे, बट मैक्सिमम लोगों की लाइफ तो बच जाएगी ना। सो मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन, ये वाला बिल्कुल जो है यहाँ पर फिट बैठ रहा है। सो हम कोट कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसको आप नोट करें कॉपी में। तीसरा एग्जाम्पल, कोविड-19 में आपने देखा किस तरीके से वाइड लेवल पर डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, उन्होंने अपना पूरा स्ट्रगल करके पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को पूरा झोंक दिया और लोगों की लाइफ को सेव करा। कुछ लोगों की डेथ भी हुई, बट मैक्सिमम प्लेजर मिनिमाइज पेन, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में तो हैप्पीनेस ही आई। सो कोविड-19 का हम बता सकते हैं। जीएसटी का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जीएसटी के एप्लीकेशन से बहुत पहले क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, बट सिंक्रोनाइजेशन हो गया सारे टैक्सेस का। अब जो है एक सिंगल टैक्स यूनिफॉर्म हो गया। सो इससे मैक्सिमम तो बेनिफिट ही हुआ। भले ही ये बात सही है कि रिच और पुअर को बराबर बराबर जो है जीएसटी के लगने एप्लीकेशन से भरना पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं एक सिंगल लॉ आ गया, कुछ सदर्न स्टेट का भी अपना ग्रीवांस है, बट ओवरऑल तो जीएसटी कलेक्शन में फ़ायदा हुआ। 1-1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। उससे आगे जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मॉडर्न जो भी पोर्ट्स हैं, रेलवे है, हर जगह डेवलपमेंट होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी उससे, और $5 ट्रिलियन का जो गोल है वो अचीव होगा। विकसित भारत का जो गोल है 2047 का, वो अचीव होगा। सो बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लेजर को मैक्सिमाइज किया जाए, पेन को मिनिमाइज किया जाए। डिमोनेटाइजेशन का इशू आप नोट कीजिए, 11 स्टार मार्क कीजिए। डिमोनेटाइजेशन में आपने देखा कि लंबी लंबी कतारें थी, लोगों को पेन तो सफ़र हुआ, बट उससे कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो है, जो भी मतलब जो कहना चाहिए कि करप्शन था, मतलब जो 500 और 1000 जो 500 रुपये की जो नोट थे जिनको बंद किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। 1000 ऑफ करोड़ मनी रिकवर बैक हुआ, लोगों को पेन हुआ, बट वो मिनिमम पेन है, मैक्सिमम तो प्लेजर ही हुआ ना, गवर्नमेंट के लिए जो है बेनिफिट ही हुआ। सो ये एग्जाम्पल भी हम कोट कर सकते हैं। तो हमने 4 से 5 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए। एक हिंज डिलेमा वाला भी आप नोट करें कि जो हिंज नाम का जो व्यक्ति था, उसने अपनी वाइफ की लाइफ को सेव करने के लिए ड्रग्स को स्टील करना पड़ा उसको, क्योंकि उसने पहले बहुत ज़्यादा मतलब जो भी डॉक्टर थे, स्टाफ था, उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप जो है मेरी वाइफ की जो है लाइफ सेव कर लीजिए, कि ड्रग्स का जो कॉस्ट है वो और कम कर लीजिए। उसके पास उतने पैसे थे नहीं, बट उसने स्टील करा और लाइफ को सेव करा अपनी वाइफ की। सो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है हमारे टेलीलॉजिकल को, क्योंकि एंड गोल अच्छा है, मोरल है, एंड गोल इथिकल है, मोरल है, और एंड रिजल्ट अच्छा है। जो भी वुमेन की लाइफ है, जो भी हिंज की, सो उसको क्या है सेव कर लिया गया, बचा लिया गया। सो सारे एग्जाम्पल पूरी तरीके से टेलीलॉजिकल अप्रोच के साथ फिट बैठ रहे हैं। उसी प्रकार हम बात करें अगर बिजनेस लेवल पर कि भाई कोई पर्सन जो है वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहा है अपने लिए, सो कहीं ना कहीं प्लेजर उसको मिल रहा है। सो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर एक जो भी चिल्ड्रन है मान लीजिए अपनी यंग एज में, अगर राइट टू मैरी विथ ऑन चॉइस, इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहा है, सो उसके लिए तो प्लेजर मिल रही है ना। और इसको बात को शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नोट करें, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि राइट टू मैरी विथ जो भी आप जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, बॉय है गर्ल से करेगा, गर्ल है बॉय से करेगी, सो जो भी राइट टू मैरी है ऑन चॉइस, तो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया इस केस में कि आप कर सकते हैं अपनी चॉइस से। सो प्लेजर मिलेगा उससे व्यक्ति को, जो भी यंग बॉय है, तो यंग गर्ल है, तो प्लेजर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। तो ये भी टेलीलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट कर रही है थ्योरी। तो इस एग्जाम्पल को भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, इस केस लॉ को अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। तो टेलीलॉजिकल अप्रोच को हमने जो है बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरीके से हमने इसमें वीडियो में जो है कवर कर रखा है। और थोड़ा सा देखें टेलीलॉजिकल को, सो कहीं ना कहीं गवर्नेंस लेवल पर भी हम देखें। सो गवर्नेंस लेवल पर जब भी आधार को हम लिंक करते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट से हो, उसमें थोड़ा तो समस्या जाती है, लोगों को डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना होगी, बट वाइड लेवल पर तो क्या है, उसका बेनिफिट ही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को आप देख लीजिए, अराउंड 2.5 करोड़ घर बन गए हैं। सो लोगों के लिए कितना अच्छा मैक्सिमम प्लेजर है भाई, रोटी कपड़ा मकान का गोल अचीव हो रहा है। पीएम श्री स्कूल को आप देख लीजिए, 14,500 स्कूल इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में मैंशनड है। इनिशियली कंस्ट्रक्शन में थोड़ा हमको पैसा लगाना पड़ा, बट कहीं ना कहीं जो है आज एजुकेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, उससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इंटरलिंकेज करना है, कहीं ना कहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमारी फॉलो हो जाएगी। सो इसका क्रिटिसिज्म की अगर बात करें, क्रिटिसिज्म क्या है, सो क्रिटिसिज्म तो ये हो सकता है कि आपका मीन्स भी कहीं ना कहीं इतना अच्छा हो कि वो अपने आप में एंड गोल में अचीव हो।
मीन्स क्योंकि इमैनुअल के प्रिंसिपल को तो वायलेट कर देगी कि भाई नाजी जर्मनी में आप जो है पर्सन की लाइफ को तो सेव कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका मीन्स सही नहीं है। हिंदी डिलेमा वायलेट है यहाँ पर कि आपने लाइफ तो सेव कर ली अपनी वाइफ की, बट आपने स्टील करी, आपने चोरी करी, सो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और फिर ऐसे तो फिर टेक्नोलॉजिकल अप्रोच इस चीज़ को भी जस्टिफाई करेगी कि कोई चिल्ड्रन अगर मतलब जो है उसका मीन्स ये है कि वो चीटिंग कर रहा है और चीटिंग करके उसने एंड गोल में अच्छे नंबर ले आया, टॉप कर गया, सो टेक्नोलॉजिकल के हिसाब से तो वो सही है कि भाई एंड गोल तो अचीव हो गया, नंबर अच्छे आ गए, बट क्या उसका मीन्स सही है? मीन्स सही नहीं है क्योंकि भाई उसने कहीं ना कहीं चीटिंग करी है। सो ये इसके क्रिटिसिज्म भी हैं इस पर्टिकुलर फिलोसॉफी की। सो क्रिटिसिज्म भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पर हम जो है इसका आंसर लिख पाएंगे। और इसका पूरा निचोड़ अगर हम देखें टेलीलॉजिकल अप्रोच का, सो टेलीलॉजिकल अप्रोच का जो पूरा निचोड़ है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो फोकस है इस थ्योरी का वो एंड गोल पर फोकस है कि अंत भला तो सब भला। एंड गोल जो है हमारा अचीव होना चाहिए, वो इथिकल भी होना चाहिए और एंड गोल पर एक पूरी तरीके से फोकस है। सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है पीपल का वो सर्व होना चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर IAS IPS का डायरेक्टर संजय पटेल जो कि बनखेड़ी में स्थित है, 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल और 20 किलोमीटर फ्रॉम दुपरिया। अभी एडमिशन ओपन है, सो जिनको भी एडमिशन लेना है फुल कोर्स में आप ले सकते हैं। फीस पहले भी आपको बताई, फाउंडेशन कोर्स का पूरा 40,000 सिर्फ फी है हमारी। 8 मंथ का पूरा कोर्स है, प्रीलिम मेंस के टेस्ट हैं, वीकली करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है, 400 आवर 400 घंटे की क्लासेस हैं। 9340786461 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। सो इसी तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा एथिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। 50 60 70 जितने भी वीडियो लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इनफ टाइम है और केस स्टडी भी बहुत सारी हम डिस्कस इसमें करेंगे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हर एक प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और मुझे इस बात की खुशी है कि 250-300 लोग जो है मेरी वीडियो को देख रहे हैं एथिक्स के। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब 1-1000 लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, बट ये पॉसिबल होगा आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के लव से, और आप लोग ही इस चीज़ में मेरी मदद कर सकते हैं। सो बस यही है गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे वीडियो को आप अच्छे से देखें। आज पूरी 6 क्लासेस हो गई हैं, इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बना लें आप, बिल्कुल बार बार इनको रिवाइज करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो नंबर मैंने दे दिया, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे कल एक नए नेक्स्ट वीडियो में, एक नया नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो है डिस्कस करेंगे। आपको कहीं भी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है एथिक्स के लिए, 110+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, ये मतलब एक शर्त है कि पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो सारे कंसेप्ट कवर नहीं होंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और इस तरीके से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।